रिचर्ड्स जो हैं वो पाश्चात्य समीक्षा के एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान आलोचक हैं। तो सबसे पहले रिचर्ड्स को पढ़ाने से पहले ये समझ लेना है कि रिचर्ड्स किस तरह के आलोचक हैं। तो पहला तो आप यहाँ पे ये समझिए कि रिचर्ड्स को आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आलोचना करने वाला व्यक्ति मान सकते हैं। दूसरा, आप इन्हें स्वीकार दूसरे अर्थ में भी कर सकते हैं कि ये सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से अपनी आलोचना में इन्होंने प्रयोग किया है। तो रिचर्ड्स की आलोचना पढ़ने के लिए दो चीज़ें आप ऐसे ही पता कर लीजिए कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना सिद्धांत रखने का प्रयास करते हैं, और दूसरा अपने सिद्धांतों में किसका, सौंदर्य शास्त्र का व्यापक प्रयोग करने का प्रयोग भी करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम में सबसे आसान चीज़ें आती हैं कि रिचर्ड्स की रचनाएं। तो रिचर्ड्स की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इनके मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा को देखेंगे। देखिए रिचर्ड्स की जो पहली रचना है, देखिए रिचर्ड्स की कई रचनाएं जिसमें से आपकी 5-6 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो उनको ही आप ध्यान से देख लीजिए। पहला है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, तो इसका जो प्रकाशन काल है वो 1922 है। इसके बाद द मीनिंग ऑफ द मीनिंग, ये इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में कई बार पूछी जाती, तो इसका प्रकाशन काल 1923 है। फिर आती है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका रचना काल 1924 है। साइंस एंड पोएट्री, इसका रचना काल 1925 है। इसके बाद आती है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। उसके बाद जो आपकी रचना है द फिलॉसफी ऑफ द रिटारिक 1936। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वैसे तो इनकी सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन द मीनिंग ऑफ मीनिंग, दूसरा द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तीसरी साइंस एंड द पोएट्री, और चौथी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये 4 रचनाएं परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछी जाती हैं बाकी रचनाओं की अपेक्षा। तो ये 4 तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बाकी साथ में ये 2-3 और याद कर लीजिए। अब जो है आपको एक एक करके जो पढ़ना है, रिचर्ड्स का पहला मूल्य सिद्धांत, दूसरा संप्रेषण सिद्धांत, तीसरी काव्य भाषा के विषय में उनका मत। तो अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड्स जो हैं वो आलोचक ऐसे हैं कि सबसे पहले आप उनको समझना है कि जो रिचर्ड्स पाश्चात्य में आलोचक हैं, उन्होंने जो सबसे पहला एक छोटा सा काम किया, जैसे कि आपसे अगर कोई पूछ देगा कि ये विरोध किसका करते हैं, तो ये एक सिद्धांत का विरोध करते हैं, कला के लिए। तो सबसे पहले तो आप बेसिक समझिए कि ये कला के लिए सिद्धांत का विरोध करते हैं। आपको पता है कि ब्रेडले के द्वारा दिया गया सिद्धांत है जिसका विरोध करते हैं। किस बात में विरोध करते हैं, ये वास्तव में बेंथम और मिल से प्रभावित थे। तो कला को कला के लिए ना देख करके कला को जीवन के लिए मानते हैं, और इसी को हम कह सकते हैं उपयोगितावादी दृष्टिकोण। ध्यान से देखिए, पहला वाला क्या है, कलावादी दृष्टिकोण। तो रिचर्ड्स करते क्या हैं, सबसे पहले ये कलावाद का विरोध करते हैं, कला के सिद्धांत का विरोध करके बताते हैं कला को जीवन के लिए मानना, यानी कि कलावादी सिद्धांत के विरोधी और उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो सबसे पहले तो यही फैक्ट तैयार कर लीजिए कि रिचर्ड्स ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने कलावाद का विरोध करते हुए उपयोगितावादी दृष्टिकोण को महत्व प्रदान किया। तो सबसे पहली चीज आपकी मिल गई कि रिचर्ड्स कलावादी आलोचकों का विरोध कर रहे हैं और उपयोगितावाद का समर्थन कर रहे हैं। तो पहला आपका हो जाता है कि कलावाद का विरोध और उपयोगितावाद का समर्थन। और वैसे भी ध्यान से देखेंगे तो इनका मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत वास्तव में उपयोगितावाद पे आधारित है, न कि कलावाद पे आधारित है। उपयोगितावाद का समर्थन। इसके बाद रिचर्ड्स को आप एक और चीज दे सकते हैं। अभी मैंने बताया कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से और सौंदर्य शास्त्रीय रूप में अपनी आलोचना को रखते हैं। तो पहली चीज है, ये अपनी आलोचना को किस क्षेत्र में रखने का प्रयास करते हैं,
अपनी आलोचना को ये कैसा आधार प्रदान करते हैं, मनोवैज्ञानिक और अर्थ विज्ञान के क्षेत्र से। कहने का मतलब ये है कि जो रिचर्ड्स हैं वो अपनी आलोचना को या अपने आलोचना सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक और अर्थ विज्ञान के क्षेत्र की दृष्टि से देखते हैं। दूसरे किस दृष्टि से देखते हैं? दूसरी दृष्टि इनकी सौंदर्य शास्त्री है, जिसमें हम कह सकते हैं कि व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। की दृष्टि से देखते हैं। तो आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा आलोचक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने काव्य सिद्धांतों की व्याख्या करता है, और उसमें फ्रायड वगैरह नहीं आएंगे, तो आप अपने आप आराम से क्या लगा सकते हैं, रिचर्ड्स। और दूसरा, पाश्चात्य आलोचना में प्रथम बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से आलोचना को देखने का प्रयास कौन करता है, तो भी आप लगा सकते हैं रिचर्ड्स। तो रिचर्ड्स के 3 चीजें तो वैसे यही तैयार कर लीजिए बिना सिद्धांत के, कि कलावाद के विरोधी हैं, उपयोगितावाद के समर्थक हैं। दूसरी बात, मनोविज्ञान और अर्थ विज्ञान के दृष्टि से क्या करते हैं, अपनी आलोचना के सिद्धांतों को देखने का प्रयास भी करते हैं। तीसरी बात, अपनी आलोचना में अपने सिद्धांतों में व्यापक और व्यवस्थित रूप से सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि का प्रयोग करते हैं। तो ये 3 बातें आपके लिए, रिचर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके सिद्धांतों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।